लेकिन इमरान खान की कैंपेन करने के, इमरान खान की सपोर्ट करने के बावजूद अब्दुल हफीज शेख इलेक्शन से हार जाते हैं। इस्लामाबाद पुलिस थी वो सारे के सारे इमरान खान की जो पार्टी की तरफ से जो एमएनएस थे उनको गैर कानूनी तरीके से वो अगवा करना शुरू कर देती है। इमरान खान खुद ही अपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में नेशनल असेंबली में नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान की हुकूमत किस तरह से आई थी और फिर इमरान खान की हुकूमत गई किस तरह से। इमरान खान की हुकूमत में क्या-क्या मुश्किलात आई थी और फिर किस तरह से ओपोज़िशन ने मिलकर इमरान खान की हुकूमत को गिराया था। तो सबसे पहले ये सब चीज़ें जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2018 में, क्योंकि 2018 में जनरल इलेक्शंस हुए थे। फिर एक जो बड़ा मशहूर टॉपिक है कि रात के वक़्त अदालतें खोल दी गई थी। वो सब भी जो क्राइटेरिया है, वो सीन भी सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म बनते कैसे हैं? कोई भी आदमी वज़ीर-ए-आज़म किस तरह से बनता है? तो वज़ीर-ए-आज़म बनने का ये क्राइटेरिया होता है कि नेशनल असेंबली पार्लियामेंट में दो असेंबलियाँ होती हैं, एक सेनेट होती है और एक नेशनल असेंबली होती है। अब नेशनल असेंबली में होती हैं 342 सीटें। अब 342 सीटों में से अगर किसी शख्स को वज़ीर-ए-आज़म बनना है तो फिर उसको 172 सीटें अपनी लेनी पड़ेंगी। मतलब नेशनल असेंबली में 342 सीटों में से 172 सीटें अगर किसी शख्स की होंगी तो फिर वो शख्स वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। ये बात लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 91 में। अच्छा, कहानी को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। 2018 में जब जनरल इलेक्शंस हुए थे उस वक़्त 2 पार्टीज़ ऐसी थी जो कि मेन थी, मतलब कि एक थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसको नवाज शरीफ साहब लीड कर रहे थे और दूसरी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसको बिलावल भुट्टो ज़रदारी लीड कर रहे थे। लेकिन इसके साथ-साथ एक तीसरी पार्टी और भी थी। पहले ये पार्टी इतनी ज़्यादा मशहूर नहीं थी, लेकिन अब जब का ये नवाज शरीफ साहब के ऊपर करप्शन के केस और बिलावल भुट्टो के ऊपर नेपोटिज्म के जो केस लगे हुए हैं, इन्हीं वाकयात में, इन्हीं दिनों में ना एक और पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी, ये इसी टाइम में ना ये भी पार्टी नाम पर होती है। ये पार्टी का जो मेन मकसद था वो ये था कि मूवमेंट फॉर जस्टिस, इसका ना एक मेन रोल था कि ना मुल्क में इंसाफ का जो निज़ाम है वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए। अच्छा, 2017 में नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ना प्राइम मिनिस्टर बनने की जो अहलियत थी ना, प्राइम मिनिस्टर बनने से सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया। उसकी वजह ये थी कि पनामा पेपर्स जो थे वो लीक हो गए थे और इन सारे केसेस में भी नवाज शरीफ साहब फंसे रहे और इसके साथ साथ एक सऊदी अरब में एक मिल्स की एक कंपनी थी, उसकी ओनरशिप नवाज शरीफ के पास थी। तो नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में ये साबित नहीं कर सके कि जो ओनरशिप है ये इनके हाथों किस तरह से लगी थी। बस इन्हीं मामला की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया था। सब इन्हीं मामलात में इमरान खान ने पाकिस्तान के तकरीबन शहरों में जाके तकरीरें की, अवाम से एक तरह का अवाम से उनका डायरेक्ट रिलेशन हुआ और अवाम से इन्होंने वादे किए कि जिस तरह से हर सियासतदान वादे करता है कि मैं अच्छे काम करूंगा, ईमानदारी करूंगा, करप्शन नहीं करूंगा, नेपोटिज्म का बिल्कुल ख्याल रखूंगा, ये सब चीजें इमरान खान ने भी ऐसे की और अवाम जो थी वो इमरान खान के पीछे पागल हो गई। अवाम ने इमरान खान को वोट देना शुरू कर दिया। अवाम में इमरान खान इस तरह से मशहूर हो गया था जिस तरह से ईरान में आयतुल्लाह खमेनी मशहूर हो गए थे, इसी तरह से अवाम कम भी पाकिस्तान की जो अवाम थी वो भी एक तरह से इमरान खान को ही अपना सुप्रीम लीडर समझने लगी। अब इमरान खान एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट आदमी है, इसकी 3 लव मैरिजेस हो चुकी हैं और इसकी इन्हीं बातों से देखकर लगता था कि ये एक बहुत ज्यादा सेकुलर और बड़ा लिबरल किस्म का आदमी होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसकी वजह ये थी कि ना एक इंटरव्यू में एक वीडियो रिकॉर्ड इमरान खान ने पेश किया। उस वीडियो रिकॉर्ड में इमरान खान ने ये कहा कि ये लोग सब समझते हैं कि जो अहमदिया मुस्लिम्स हैं, ये इमरान खान अपने इक़्तिदार में आते ही, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनते ही अहमदिया मुस्लिम्स के जो राइट्स हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगा। अच्छा, बात कर लेते हैं कि अहमदिया मुस्लिम्स कौन से होते हैं। अहमदिया मुस्लिम्स वो होते हैं जो कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद जो हैं उनको भी नबी मानते होते हैं। अच्छा, इमरान खान ने अपनी तकरीरों में ज़्यादा से ज़्यादा ये बात की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसको नवाज शरीफ लीड कर रहे हैं और इसके साथ-साथ और भी जो बाकी पार्टीज़ हैं उसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है। और इसके साथ-साथ इमरान खान का जो यूएन में जो एक वीडियो रिकॉर्ड हुई थी जिसमें उन्होंने एक अपना एब्सोल्यूटली नॉट वाला नारा लगाया था, ये 2 चीज़ें जो थी ये वीडियो रिकॉर्ड से ज़्यादा इमरान खान ने प्रमोट की। अच्छा जी, वक्त गुजरता जाता है, जनरल इलेक्शंस आ जाते हैं, 2018 में इलेक्शन होते हैं, इमरान खान इलेक्शन जीत जाता है, 155 सीटें नेशनल असेंबली से इमरान खान को मिलती हैं। और अभी मैंने आपको पहले बताया कि वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए आपको 172 सीटें नेशनल असेंबली में होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये कि उनका क्राइटेरिया है। अच्छा, अब 155 सीटें थी, इमरान खान को सीटों की और ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इमरान खान ने अपनी सीटों को पूरा करने के लिए, अपने इक़्तिदार को हासिल करने के लिए जो छोटी और इंडिपेंडेंट पार्टीज़ थी, जैसे कि बलूचिस्तान अवामी लीग हो गई, इस तरह की जो छोटी और इंडिपेंडेंट पार्टीज़ थी, इमरान खान ने इनको भी अपने साथ मिला लिया। इस तरह से इमरान खान की हुकूमत तो बन गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा जो मजबूत हुकूमत होती है, बहुत ज़्यादा जो एक दबदबे वाली हुकूमत होती है, वो हुकूमत नहीं बन सकी थी। अच्छा, छोटी और इंडिपेंडेंट पार्टीज़ को मिलाकर इमरान खान की जो टोटल सीट्स थी वो 178 हो गई, 178 इमरान खान की टोटल सीट्स हो गई। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन गए। अच्छा, जैसे ही इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, अब इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के कुछ वक़्त बाद ये भी एक सीन चालू
होने लग जाता है कि जो छोटी और इंडिपेंडेंट पार्टीज थी वो बड़ी जो पार्टीज हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये एक बड़ी पार्टी है, पीपीपी जो है ये भी एक बहुत बड़ी पार्टी है। इन पार्टीज के साथ ये सारे एक आपस में मुश्तरका इकट्ठे हो जाते हैं और इनका नाम बन जाता है पीडीएम। ये पीडीएम के नाम से सारे के सारे जो लोग होते हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं और फिर ये सब इमरान खान की हुकूमत को गिराने में लग जाते हैं। अच्छा, पीडीएम ने मिलकर रैलियां निकाली और वहां के जो मसाइल थे उनको रेज किया, जैसे कि महंगाई ज्यादा बढ़ गई थी, दाल आटा चीनी वगैरह ये सब चीजें महंगी हो गई थी। पीडीएम ने मिलकर अपनी रैलियों में, अपनी तकरीरों में इन सब चीजों का ज्यादा से ज्यादा जिक्र किया और वहां के जो फंडामेंटल राइट्स है इनकी जो वायलेशन हो रही थी इमरान खान के जमाने में, इनको ज्यादा से ज्यादा उन्होंने प्रमोट किया था। इन्हीं पीढ़ियों में एक थी मरियम नवाज साहिबा। मरियम नवाज साहिबा ने अपनी तकरीरों में कहा कि इमरान खान ने लोगों से 2 दिन की रोटी छीन ली है, गुर्बत आ गई है, अवाम में बहुत ज्यादा मसाइल आने लगे हैं, लोग भूखे मरने लगे हैं, तालीम का जो म्यार है वो बहुत ज्यादा डाउन होता चला जा रहा है। जिस तरह से हम देखते हैं कि ये जो सियासतदान होते हैं ये एक दूसरे अपने जो अपोजिट के जो लीडर्स होते हैं उनके ऊपर एक दूसरे के मुंह पे तमाचा मारते ही रहते हैं, ये एक नॉर्मल सी बात है। और इमरान खान के ऊपर भी इसी तरह से जो बाकी के बाकी सियासतदान थे वो इमरान खान के मुंह के ऊपर तमाचा मारने लगे थे। लेकिन सिर्फ फर्क जो था वो इतना था कि आमतौर पे हर कोई अलग अलग ही रहता है, लेकिन इमरान खान का जो दौर आया था उसमें पीडीएम के नाम से सारे के सारे जो लीडर्स थे वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो सारे के सारे इमरान खान के खिलाफ हो जाते हैं। अच्छा, 2021 में फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल हफीज शेख ने सेनेट में इलेक्शंस के लिए हिस्सा लिया और इनके जो बरक्स थे वो थे सैयद यूसुफ रजा गिलानी, जो कि पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पहले वाले वक्तों में वो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इन दोनों का इलेक्शन होता है और ये जो अब्दुल हफीज शेख थे इनकी जो कंपेन थी वो इमरान खान कर रहे होते हैं, लेकिन इमरान खान की कंपेन करने के, इमरान खान की सपोर्ट करने के बावजूद अब्दुल हफीज शेख इलेक्शन से हार जाते हैं। ये जो जो धचका था ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी इमरान खान के फाल का। अच्छा, अब ये चीज जब अब्दुल हफीज शेख इलेक्शन हार गए थे तो फिर जो पीडीएम था, जो बाकी की सारी जो ओपोजिशन पार्टीज थी, उन्होंने कहा कि अब नेशनल असेंबली में एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और इमरान खान ने अब उनको वॉलंटरी नोट ऑफ कॉन्फिडेंस का उनको एक्शन दे दिया। इमरान खान ने कहा कि जी ठीक है, आप अपना जो नेशनल असेंबली में आप अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवा लें, अगर मेरी हुकूमत बनती रही तो मैं इक़्तिदार संभालता रहूंगा। अगर अवाम जो बाकी सारे के सारे जो एमएनएज हैं अगर वो मेरे से खिलाफ हो गए या वो मेरे से नाराज हो गए और उन्होंने जो वोट है वो मेरे हक में ना दिया, बाकी की किसी और ओपोजिशन पार्टी के उन्होंने हक में दे दिया, तो फिर मेरी जो हुकूमत होगी वो साफ ज़ाहिर खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अवाम जो थी, जो एमएनएस जो थे वो उस वक्त भी अब्दुल हफीज शेख की इलेक्शन हारने के बाद भी अवाम जो बाकी एमएनएस थे वो इमरान खान की सपोर्ट में ही थे और इमरान खान दोबारा से दोबारा जब नेशनल असेंबली में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है तो फिर उसमें भी इमरान खान 178 सीट्स हासिल करते हैं। दोबारा से जो इमरान खान की जो हुकूमत होती है वो बनी रहती है। अच्छा, अब ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है ये किसी प्राइम मिनिस्टर को हटाने का एक कानूनी तरीका होता है। मतलब कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो 1973 का जो है वो ये बात करता है कि अगर किसी प्राइम मिनिस्टर को हटाना है आपने तो फिर उसके लिए नेशनल असेंबली में आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाना पड़ेगा। जो सारे के सारे जो एमएनएज होंगे वो वोट करेंगे। अगर मेजोरिटी मार्क उसी प्राइम मिनिस्टर को मिलता है तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो अपनी सीट संभालता रहेगा। लेकिन अगर जो मेजोरिटी मार्क है वो वाला रिसेंट प्राइम मिनिस्टर अपना मेजोरिटी मार्क क्रॉस नहीं कर पाता तो फिर उसके बरक्स जो दूसरा जो होगा जो अपनी मेजोरिटी मार्क्स को क्रॉस कर लेता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। अच्छा, अब एक बार तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, इमरान खान की जो हुकूमत थी वो भी बरकरार रही। अगले साल दोबारा से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो ओपोजिशन पार्टी होती है वो दोबारा से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए कहती है कि आप दोबारा से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देखें, हम दोबारा से देखना चाहते हैं कि इमरान खान की जो हुकूमत है वो अभी इस साल भी वो बरकरार रहती है या नहीं रहती। अच्छा, अब उसके बाद जो इस्लामाबाद पुलिस थी वो सारे के सारे इमरान खान की जो पार्टी की तरफ से जो एमएनएस थे उनको गैर कानूनी तरीके से वो अगवा करना शुरू कर देती है, इनकी गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का जो आर्टिकल 10 है जो फंडामेंटल राइट्स की बेस पे जो काम करता है, आर्टिकल 10 की खुली से खुली खिलाफ वर्जी जो इस्लामाबाद पुलिस थी वो करने लग जाती है। अच्छा, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर से जब ये बात पूछी गई कि ये जो सारे के सारे एमएनएज हैं इनको आप इनकी गैर कानूनी गिरफ्तारियां क्यों करवा रहे हैं, तो फिर आगे से उनका ये जो जवाब था वो उनका जवाब ये था कि ये सब कुछ जरूरी था। उसकी वजह ये थी कि ये सब लोग नेशनल असेंबली में भीड़ इकट्ठी कर रहे थे और JUI-7 के 70 वर्कर्स जो थे वो नेशनल असेंबली में लेके आ गए थे। और पहली बात तो ये कि नेशनल असेंबली में भीड़ मचाना और ये सब चीजें, वर्कर्स को गैर कानूनी तौर पर लेके आना, ये सब चीजें जो है ये नेशनल असेंबली की एक तरह से इंसल्ट है, ये एक नेशनल असेंबली की इज्जत के खिलाफ है। इस वजह से पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने ये बात की थी कि हमारा ये चीज करना, गैर कानूनी गिरफ्तारियां करना ये जरूरी हो गया था। अच्छा, उसके बाद राजा रियाज जो थे वो भी नेशनल असेंबली के एक मेंबर थे, उनका इंटरव्यू होता है और वो अपने इंटरव्यू में वो ये बात करते हैं कि तकरीबन 24 लोग ऐसे हैं
जो कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ है पीटीआई, उनकी जो पार्टी है उनको छोड़ना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बस अब अगली बार जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा तो ये जो 24 लोग हैं ये इमरान खान के खिलाफ वोट करेंगे और इमरान खान की जो हुकूमत थी वो गिर जाएगी। मतलब कि इमरान खान की जो हुकूमत है वो अब एक बड़े धचके पे जा रही है। अच्छा, राजा रियाज ने मजीद ये कहा कि ये जो सारे के सारे जो 24 एमएनएज हैं ये बैठे हैं इस्लामाबाद सिंध हाउस में। और इसके बाद ये इंटरव्यू के बाद इमरान खान का राजा रियाज के लिए ये जवाब आया कि ये जो इंटरव्यू है ये तो एक हॉर्स ट्रेडिंग का एक सेंटर बन चुका है। और उसके बाद पीटीआई के जो सपोर्टर्स थे वो भीड़ बनाकर इस्लामाबाद सिंध हाउस में जाते हैं और वहां पर जाकर इमरान खान के हक में नारे लगाते हैं और फिर जो सिंध हाउस थी उसके गेट को और उसकी जो दीवारों को टाप कर वो सिंध हाउस के अंदर घुस जाते हैं। काफी ज्यादा तमाशा होने लग जाता है इस्लामाबाद सिंध हाउस में उस वक्त। अगले दिन इमरान खान कहते हैं कि ये जितने भी रेबल एमएनएज हैं ये मान गए हैं, मतलब कि पहले ये पार्टी छोड़ना चाह रहे थे, अब ये पार्टी नहीं छोड़ेंगे, इस वजह से अब ये वापस आ जाएंगे। मतलब कि जो इमरान खान की जो हुकूमत है वो चलती रहेगी। और इस वजह से साथ साथ इमरान खान ने ये भी कहा था कि आप लोग सारे वापस आ जाओ, मैं आप लोगों को माफ कर दूंगा। लेकिन इन सारे एमएनएज ने इमरान खान की बात बिल्कुल भी नहीं मानी। हालांकि इमरान खान पहले उस वक्त 24 एमएनएज ऐसे थे जो कि इमरान खान की पार्टी छोड़ना चाहते थे और फिर उसके बाद आहिस्ता सा वक्त गुजरने के साथ साथ 35 एमएनएज हो गए। मतलब कि और ज्यादा एमएनएज बढ़ गए थे जो कि इमरान खान की जो पार्टी थी उसको छोड़ना चाह रहे थे। उसके बाद जो छोटी और इंडिपेंडेंट पार्टीज थी वक्त गुजरने के साथ साथ वो भी इमरान खान से नाराज होने लग जाते हैं, क्योंकि मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अवाम के जो अखराजात होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और फिर मुल्क के जो माली वसाइल होते हैं वो भी काफी हद तक नुकसान होने लग जाता है। और इसके साथ साथ कोरोना वायरस भी आ जाता है, तो इस वजह से अवामी मसाइल जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो छोटी और इंडिपेंडेंट पार्टीज थी वो भी इमरान खान से नाराज हो जाती हैं। तकरीबन 17 सीटें ऐसी होती हैं जो कि छोटी और इंडिपेंडेंट पार्टीज को होती हैं। अब ये जो 17 लोग थे, 17 एमएनएस जो छोटी पार्टी से आए हुए थे, ये भी नाराज हो जाते हैं। ये भी पार्टी को छोड़ने के लिए आने लग जाते हैं और फिर ये भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का दोबारा से इंतजार करने लग जाते हैं कि अब दोबारा से जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा तो फिर हम इमरान खान के खिलाफ वोट करेंगे और इस वजह से इमरान खान की जो हुकूमत होगी वो गिर जाएगी। अच्छा, अब ये जो छोटी पार्टीज थी इनमें एक तो थी बीएपी बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इसके साथ एमक्यूएम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और इसके साथ साथ एक और थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू। ये 3 छोटी और इंडिपेंडेंट पार्टीज थी। अच्छा, छोटी पार्टीज को संभालने के लिए जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू जो थे, इनके जो सदर थे उनको पंजाब के चीफ मिनिस्टर की सीट ऑफर हो जाती है। इमरान खान इन पंजाब के चीफ मिनिस्टर की सीट ऑफर करते हैं और इस वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू तो मान जाती है, लेकिन जो बाकी और छोटी पार्टीज होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं मानते, वो इनकार कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि देखो मैं रशिया गया था, अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि रशिया का और जो अमेरिका का जो लेन देन है वो उस वक्त काफी ज्यादा खराब था और इस वजह से अमेरिका जो है वो चाहता है कि इमरान खान की जो हुकूमत है वो चली जाए। और इसके साथ साथ जो बाकी ये जो ओपोजिशन पार्टीज जो हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वगैरह, ये सारे अमेरिका के साथ मिले हुए हैं। इस वजह से ये मेरी जो हुकूमत है ये गिराना चाह रहे हैं। मतलब कि जो सारा का सारा मलबा था अपनी हुकूमत को गिरने की जो वजह थी वो सारी की सारी फॉरेन कंट्रीज पे इमरान खान डालना शुरू कर देते हैं। इमरान खान कहते हैं कि ये सारा का सारा जो मामला ये तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही करवा रहा है। उसके बाद अमेरिका का जो पैगाम आता है वो कहता है कि इमरान खान सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, हम तो इमरान खान की और पाकिस्तान की जो सियासी मामलात हैं और सियासी पार्टीज जो है इनमें हमारा तो कोई रोल नहीं है, ये सारी की सारी पार्टीज जो है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं। अच्छा, अब 3 अप्रैल 2022 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दोबारा से होता है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब दोबारा से होता है तो इसमें एक बड़ा रोल ये होता है कि इमरान खान खुद ही अपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में नेशनल असम्बली में नहीं आते और इसके साथ साथ नेशनल असम्बली को लीड करने वाला जो होता है वो होता है स्पीकर। लेकिन जो स्पीकर होता है वो भी नहीं आता और स्पीकर की जो सीट होती है उसकी जगह पे डिप्टी स्पीकर आता है। ये जो चीज़ है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 कहता है कि अगर स्पीकर किसी भी मामलात की वजह से गैर हाजिर हो सकता है तो स्पीकर की जगह पे डिप्टी स्पीकर आ सकता है और वो सारे के सारे जो स्पीकर के जो मामला है वो देख सकता है। अब स्पीकर नहीं आता, इमरान खान भी नहीं आते, जो डिप्टी स्पीकर आते हैं वो आते हैं तो वो कहते हैं कि देखो अब फॉरेन इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, अमेरिका भी आ चुका है, रशिया भी इस बीच में इन मामलात में आ चुका है, तो इस वजह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये इलीगल है। तो ये भी एक तरह से डिप्टी स्पीकर जो थे वो अपनी नेशनल असेंबली को ये बात करते हैं, इसकी वजह से उस टाइम में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है वो नहीं होता। अच्छा, अब इमरान खान उस वक्त के जो सदर थे आरिफ अलवी, उनसे कहते हैं कि वो असम्बलियां तोड़ दें। अब जो सदर होता है उसको वजीर आजम की बात माननी पड़ती है, क्योंकि एक पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा जो पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। सदर जो होता है वो बिल्कुल एक रबड़ की तरह होता है, उसके पास ज्यादा पावर्स नहीं होती हैं। जो इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर जो भी कहता है सदर को वो बात माननी पड़ती है। अब इसी वजह से जो सदर था वो नेशनल असम्बली की जो असम्बलियां होती हैं उनको तोड़ देता है दोबारा से। अच्छा, अब उसके बाद एक बड़ा निशान ये लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल, वो सो मोटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। सो मोटो पावर इमरान खान के दौर में ये सो मोटो पावर होती थी, लेकिन अब जब ये शहबाज शरीफ साहब और अपने जमाने में आए हैं इन्होंने सो मोटो पावर जो है सुप्रीम कोर्ट की ये खत्म कर दिया। ये जो सो मोटो पावर होती है ये
सो मोटो पावर ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये बिना किसी रिपोर्ट दर्ज कराए या बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के खुद से असिरनो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो जारी कर सकती होती है। अब इसी चीज़ का, इसी पावर का जो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल होते हैं वो इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर बाद में वो नेशनल असम्बली को वो ऑर्डर देते हैं कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो लाजमी तौर पर होना चाहिए और जो नेशनल असम्बली है उसमें जो मेंबर्स हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आए हैं, उन्होंने इस चीज़ को फौरन इन्वॉल्वमेंट का नाम देके ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं करवाया, ये उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया, गैर कानूनी काम किया। लिहाजा जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये दोबारा से लाजमी तौर पर होना चाहिए। अच्छा, दोबारा से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का 9 अप्रैल को दोबारा से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है नेशनल असम्बली में और इमरान खान की जो हुकूमत थी वो पहले जा चुकी थी। 35 एमएनए पहले ऐसे थे जो कि कहते थे कि हम इमरान खान को छोड़ देंगे और उसके बाद छोटी और इंडिपेंडेंट पार्टीज थी वो भी कहने लग जाती हैं कि हम तो अब इमरान खान को छोड़ेंगे, 17 सीटें इनकी आ जाती हैं। तो इस वजह से दोबारा से जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर देती है तो फिर उस वक्त जो मामला होते हैं वो सारे के सारे इमरान खान के बरक्स चले जाते हैं। इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाती है और आज हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आ गए हैं। और इसके बाद जब शहबाज शरीफ हुकूमत में आते हैं तो ये जो सो मोटो पावर है, शहबाज शरीफ ये चीज़ देखता है कि सो मोटो पावर से इमरान खान की हुकूमत चली गई है और वहाँ जो है वो इमरान खान की बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अब शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, अपनी हुकूमत को कायम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से सो मोटो पावर का जो एक जूरिसडिक्शन है, सो मोटो पावर की जो एक पावर है वो भी शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट से ले ली हुई है ताकि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उसमें ये सो मोटो पावर का सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल ना कर सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।